किसी राज्य में एक गरीब और बूढ़ा आदमी रहता था, लेकिन राज्य का राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते वह बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में मशहूर हो गया। यह कहानी सुंदर राज्य में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति की है जो जंगल की लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह गरीब था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अपने अजीब शब्दों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। उस बूढ़े आदमी के पास एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पूरे राज्य में, आसपास के राज्यों में भी नहीं था, जिसके कारण राजा को भी बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगी। कई अमीर लोगों ने घोड़ा खरीदने की कोशिश की। राजा ने कई बार सोने के सिक्कों की कीमत भी वसूली, लेकिन बूढ़े पर किसी भी प्रलोभन का असर नहीं हुआ। बूढ़ा हर किसी से यही बात कहता, ये घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है, ये मेरे परिवार का सदस्य है, ये कोई संपत्ति नहीं है, मैं पैसे के लालच में परिवार के किसी सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बुजुर्ग ने इधर उधर खोजा, लोगों से पूछताछ की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और बातें करने लगे। जले पर नमक छिड़क दिया। हम पहले से ही जानते थे कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, वह इतने कीमती घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता था? एक आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, इससे बुरा भाग्य क्या हो सकता है? यदि तुमने राजा को घोड़ा बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छा धन मिलता और तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कट जाता। बूढ़े ने किसी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक ही कहा, जो भी है सब ठीक है। सच्चाई तो यही है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना को 1 महीना बीत गया। फिर अचानक एक रात घोड़ा वापस लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, यह जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उसी नस्ल के 1 दर्जन और घोड़े भी आए थे। इसके बाद यह खबर राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठे हो गए और बूढ़े से बोले, तुम ठीक कहते थे। यह एक वरदान साबित हुआ। आपकी किस्मत बदल गई है, अब आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हैं। बूढ़े ने शांत रहकर कहा, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 12 घोड़े और आए हैं। जो भी है सब ठीक है, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। बड़े बेटे ने जंगली घोड़ों को वश में करना सीखना शुरू कर दिया, लेकिन केवल 3 दिनों के बाद लड़का एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसके पैर की हड्डियां टूट गईं। लोग फिर इकट्ठे हो गए और उदास होकर बोले, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। 12 घोड़े प्राप्त करना वरदान नहीं बल्कि अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट गया था, उसकी शादी कैसे होगी? बेचारा बदकिस्मत है। लेकिन बुजुर्ग पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बूढ़े ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है। यह भी सच है कि अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करनी है। लेकिन जो भी है सब ठीक है, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के शत्रुओं ने विशाल सेना लेकर राज्य पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए हमले से राजा की सेना कमजोर होने लगी, अतः राज्य के सभी युवाओं को जबरन सेना में ले लिया गया। लेकिन बूढ़े का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग इकट्ठे हो गए, बूढ़े आदमी के घर पर रो रहा हूं। लोगों ने बुजुर्ग से कहा, आप ठीक कहते थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए वरदान साबित हुआ। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान। हमारे बच्चे अब चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वे वापस लौटेंगे या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, पर आपने कैसे किया? ने कहा, पहले तो सत्य को समझो। सत्य तो यही है कि आपके पुत्र मातृभूमि की सेवा के लिए गए। शायद तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या वरदान, कोई नहीं जानता। बूढ़े ने आगे कहा, जब तक तुम लोग चीजों को भला बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ोगे, परेशान होते रहोगे। भाग्य का ध्यान क्यों रखें? अगर ख्याल रखना ही है तो अपने कर्मों का ख्याल रखो, अपने विचारों का ख्याल रखो और खुशी से जिंदगी जीते रहो। लाभ, हानि, भाग्य, ये जीवन के छोटे छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक पंक्ति पढ़कर पूरी किताब को नहीं समझ सकते, उसी तरह एक घटना के आधार पर आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा, जो नियंत्रण से बाहर है। हम उसके बारे में राय बना लेते हैं और बेमतलब के फैसले देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन में छोटी छोटी घटनाओं को लेकर निष्कर्ष न निकालें, इसके बजाय क्षण में रहें। जीवन इसी क्षण में है और खुश रहो और अपना काम करते रहो। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, चाहे वे आपके बारे में अच्छा बोल रहे हों या बुरा। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगेगा। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आपको हमेशा आंतरिक खुशी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।